मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत हकीम उल उम्मत को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पाक बहरिया ने मज़ार पर गार्ड्स की जिम्मेदारियाँ संभाली। रेयर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने पाक रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। चाकू चौबंद दस्ते की अल्लामा इकबाल को सलामी। आईनी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में बताया, कोई फ़र्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का फैसला सदर के मवाख़ज़े की कार्रवाई जैसा होगा। दोनों ऐवान ज्वाइंट सेशन में ही टाइटल वापस ले सकेंगे। टाइटल देने का इख्तियार वज़ीर आज़म का नहीं बल्कि पार्लियामेंट का होगा। 27वीं तरमीम में मार्शल ऑफ एयर फोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स के ओहदे मुतारफ़ करवाने की भी तजवीज़। तीनों के रैंक बरात और वर्दी भी ताहयात रहेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हो जाएगा। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुद्दत 27 नवंबर 2025 को ख़त्म होगी। नई तकर्री नहीं की जाएगी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के एडवाइस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्र करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्र करेंगे। आला ओहदे रखने वाले अफसर कौमी हीरोज़ करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना इन फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। 27वीं तरमीम के ज़रिए सदर को फौजदारी मुकदमा से ताहयात इस्तिस्ना मिल जाएगा। वफाकी हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 में तरमीम की तजवीज़ ज़राए के मुताबिक पहले सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना देने की शिक शामिल की गई। बाद में मज़ीद तरमीम करके आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज़ वज़ीर आज़म भी शामिल कर दिया गया। तरमीम की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ भी दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। वज़ीर आज़म का नाम शामिल करने की तरमीम हुकूमती अरकान सेनेटर अनुश रहमान और सेनेटर ताहिर खलील सिंधु ने मुश्तरका कायमा कमेटी में पेश की। पहले सदर को सिर्फ दौरान मुद्दत इस्तिस्ना हासिल था। मुत्तहिदा अपोजिशन का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक का ऐलान। वीडियो पैगाम में राजा नासिर अब्बास ने कहा, आज से हमारी मुल्क की तहरीक शुरू हो जाएगी। पाकिस्तानी कौम स्याह और तारीख आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हूँ। पाकिस्तान एक मरतबा फिर तारीख के नाजुक मोड़ पर पहुँच चुका है। महमूद अजगज़ई बोले, जिस तरह ये आइन की बुनियादों को हिला रहे हैं, अब हमारे पास तहरीक के सिवा कोई चारा नहीं रहा। हुक्मरानों को बताएंगे कि हम उनका रास्ता रोक सकते हैं। हम बताएंगे आइन बालादस्त रहेगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई। मौलाना से कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर से मुलाकात के लिए बिलावल हाउस कराची पहुँचे। 27वीं आईनी तरमीम की मुख्तलिफ शिकों पर बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की दरख्वास्त की। पीपी क़यादत ने मौलाना फजलुर रहमान से बात करने और मामला तय करने की यकीन दहानी करवाई। बिलावल हाउस में होने वाली दोनों मुलाकातों में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी शिरकत की। 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामान की मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में पेश। अरकान की तरमीम पर मुशावरत और बहस। वोटिंग ना की गई। आज शिकवार वोटिंग की जाएगी। मुश्तरका कानून और इंसाफ कमेटी का इजलास आज 11:30 बजे दोबारा होगा। तहरीक इंसाफ और JUI के अरकान ने कमेटी इजलास का बायकॉट किया। चेयरमैन कमेटी फारूक एचनाई कहते हैं, आईनी तरमीम के मसवदे को 80% तक पढ़ लिया और बहस की गई। मुझे समेत कई अरकान ने मसवदे में गलतियों और अबहाम की निशानदेही की। 20% मसवदा रह गया, इसको पढ़कर फैसला होगा। मुसल्लह अफवाज से मुतालिक आर्टिकल 243 को अभी पढ़ा नहीं। चाहते हैं अपोजिशन आए, अवाम को पता चलना चाहिए अपोजिशन की क्या राय है। नवीद कमर कहते हैं, हुकूमत पीपल्स पार्टी की तजवीज़ मान ली, MQM की तजवीज़ पर फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कोई तजवीज़ नहीं चाहिए। 27वीं तरमीम में वफाकी आईनी अदालत बनाने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। आइन का आर्टिकल 184 ख़त्म करने से अज़ खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म होगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। नई अदालत आइन की तशरीह और आइनी तनाज़ात के फैसले करेगी। आइनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल मुकर्रर होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की हैसियत महदूद हो जाएगी। आइनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। हुकूमत का जजिस तबादलों पर बहस भी हमेशा के लिए ख़त्म करने का फैसला। 27वीं आइनी तरमीम में जजिस तबादलों के इख्तियारात जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सपोर्ट किए जाएंगे। जिन हाई कोर्ट से तबादला होना हो, उनके चीफ जस्टिस भी इस अमल का हिस्सा होंगे। जजिस तकर्री में वज़ीर आज़म और सदर को कलीदी किरदार हासिल होगा। पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजिस की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। और शाहीन T20 के बाद एक रोज़ा सीरीज़ में भी फाते।
जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरा और फैसला कुन मार्का कौमी टीम ने इंतहाई आसानी के साथ 7 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान स्पिनर्स हरीफ पर कहर बनकर टूटे। प्रोटीज बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 143 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। अबरार अहमद ने 4 विकेटें हासिल की। सलमान आगा, शाहीन शाह, मोहम्मद नवाज के 2-2 शिकार। कौमी बैटर्स ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 26वें ओवर में ही हासिल कर लिया। साइम अयूब ने 77 रन बनाकर जीत यकीनी बनाई। बाबर आजम 27 और मोहम्मद रिजवान नाकाबिल शिकस्त 32 रन बनाकर नुमाया रहे। फ़खर जमान 0 पर पवेलियन लौटे। ग्रीन शर्ट से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज़ का आखिरी मैच जीतकर सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली।